हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने आगे की कविता यह दीप अकेला लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह दीप अकेला, यह कविवर आगे की एक उल्लेखनीय कविता है और ये बाबरा अहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें जो दीपक है व्यष्टि या व्यक्तित्व का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। अकेला दीपक भले ही स्नेह से या गर्व से भरा रह सकता है, मदमस्त भी हो सकता है, परंतु उसकी सार्थकता पंक्ति या समाज से जुड़ने में ही है। यहाँ जो दीपक है सच्चा जन है, कुशल गोताखोर है, हवन की पावन लकड़ी है, त्याग में अद्वितीय है, परंतु उसकी सार्थकता समाज से जुड़ने से ही पड़ती है। व्यक्ति को मधु की संज्ञा भी दी गई है। कवि उसे गोरस, अंकुर, स्वयंभू, ब्रह्म आदि अनेक उपमानों से बुलाता है, जो ये व्यक्ति के विकास के प्रतीक हैं। जब इस व्यक्ति का घोर अपमान तिरस्कार होता है, तभी भी ये दया रखने वाले और चिर जागरूक या सबकी सहायता करने वाले कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। यह न केवल जिज्ञासु हैं, प्रबुद्ध हैं, श्रद्धा से युक्त हैं, बल्कि स्नेह से और गर्व से भरे हुए भी हैं। लेकिन इसकी जो सार्थकता है वो पंक्ति या समाज से जुड़ने पर बढ़ जाती है और इनकी भक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। यह दीप अकेला जो कविता है कवि के व्यक्तित्व को भी दर्शाती है कि कवि का जो जीवन है वो भी दीप की तरह अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है और वह उस शक्ति को लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहता है। यह दीप अकेला। अब मैं इस कविता की शुरुआत करती हूँ। जो प्रथम स्टेंजा है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। जो ये दीप है ये दीपक रूपी व्यक्ति है और स्नेह मतलब जैसे इसमें यहाँ पे दो अर्थ होंगे, एक तेल के अर्थ में होगा और एक प्रेम। और जब हम दीपक की बात करेंगे तो यह स्नेह की अपेक्षा तेल के अर्थ में लिया जाएगा। जो व्यक्ति की बात करेंगे तो यह स्नेह से भरा माना जाएगा। है गर्व भरा, जो व्यक्ति है वो गर्व से भरा हुआ है, मस्ती में चूर है, मदमाता मतलब मस्ती में चूर है। लेकिन व्यक्ति की जो सार्थकता है वो इसको पंक्ति में देने से बढ़ जाती है। अर्थात जब व्यक्ति समाज से जुड़ जाता है तो उसका विकास दुगना हो जाता है, या ये कहें कि जो उसकी सार्थकता है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर हम ये दीपक की बात करते हैं, जो दीपक है तेल से भरा हुआ है और ये अकेला है और अकेला होने के कारण ये इतना सुंदर प्रकाश दे रहा है। दीपक गर्व से भरा भी हुआ है क्योंकि ये अकेला चमक रहा है। लेकिन जब तक हम दीपक को, इस अकेले दीपक को दीपक की पंक्ति में लाकर नहीं खड़ा कर देते, अर्थात जहाँ पे बहुत सारे दीपक रखे हैं उनमें नहीं रख देते, तब तक इसकी रोशनी ज़्यादा नहीं हो सकती। जो दीपक है वो सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति का प्रतीक है और जो ये पंक्ति है ये समाज का प्रतीक है। समझ में आया? यह दीप या ये कह लो ये दीपक रूपी जो व्यक्ति है ये स्नेह से या प्रेम से भरा हुआ है और व्यक्ति की जो सार्थकता है वो समाज से जुड़ने पर होती है। चाहे अकेला ये मस्ती में चूर है, गर्व से भरा हुआ है, लेकिन अकेला ये ज़्यादा विकास नहीं कर सकता। आगे देखो, अगर व्यक्ति अकेला रहेगा तो वो राष्ट्र को मजबूत नहीं कर सकता है। व्यक्ति को या समाज राष्ट्र को ज़्यादा विकसित करने के लिए उसको क्या है, समाज से जुड़कर चलना पड़ता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये सच्चे मोती फिर कौन कृति लाएगा। यह समीधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय है, यह मेरा है, यह मैं स्वयं विसर्जित हूँ। यहाँ पे आगे जी क्या कहते हैं, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है ये इतना प्रतिभाशाली है, ये इतना अच्छा गीत गाता है। जो प्रतिभाशाली संपन्न व्यक्ति है वही अच्छा गीत गा सकता है और उतना ज़्यादा अच्छा गीत अन्य कोई व्यक्ति नहीं गा सकता। जो पंडुबा है ये गोताखोर है, इसका काम, पंडुबा का जो गोताखोरों का काम क्या होता है,
समुंदर में से मोती निकाल कर लाना। जो पनडुब्बा है ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। जो पनडुब्बा है गोताखोर है वही समुंदर में से सच्चे मोती निकाल कर लाता है। ये जो समीदा है, जो हवन की लकड़ियां हैं, ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा। जो इनसे बहुत अच्छी आग जलती है, जो हवन में हवन के समय इसको समीदा का प्रयोग, एक एक की लकड़ी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो आगे जी है ये कहना चाहते हैं कि जो यज्ञ की लकड़ी है समीदा, इससे ही इतनी अच्छी अटीली आग जलती है और ऐसी आग अन्य किसी लकड़ी से नहीं जल सकती है। यह सब अपने आप में अद्वितीय हैं। यह मेरा है, यह मैं स्वयं विसर्जित हूँ। ये जो अद्वितीय चीज़ें हैं कौन कौन सी, जैसे व्यक्ति है, पनडुब्बा है, समीदा है, ये सब अपने आप में अद्वितीय हैं। ये इनके उपनाम दिए गए हैं। ये सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं या ये कहें कि सृजनशील चीज़ें हैं। ये सृजनशील व्यक्ति ही समाज का उत्थान या विकास करता है। यहाँ पे ये जो दीपक रूपी व्यक्ति है ये इतना अच्छा गीत गाता है, उतना अच्छा गीत फिर कोई नहीं गा सकता जितना अच्छा गीत ये दीपक रूपी व्यक्ति गा सकता है। और जो ये पनडुब्बा है, पनडुब्बा का अर्थ गोताखोर होता है। गोताखोर समुद्र से ही अच्छे सच्चे मोतियों को निकाल के लाता है। वैसे ही जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, अपनी कृतियों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा इतनी सुंदर रचनाएं करते हैं, उतनी अच्छी रचनाएं अन्य साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। जो समीदा है, यज्ञ की लकड़ी है, इसी से इतनी हटीली आग जलती है। वैसे ही हटीली आग अन्य किसी वस्तु से नहीं जल सकती है। ये सभी चीज़ें अपने आप में अद्वितीय हैं। यह सब कुछ मेरी हैं। यहाँ पे अगर जी कह रहे हैं कि मेरा ही रूप है, क्योंकि मैं सृजनशील हूँ, मैं कवि हूँ, मैं कविता करना जानता हूँ, और यह मैं स्वयं और मैं सब अपने लिए ही, अपने में ही यह सब कुछ समर्पण की भावना रखता हूँ, ताकि मैं इन स्वयं को अपने आप ही विसर्जित कर सकूँ और अपने कार्यों के द्वारा लोक कल्याण कर सकूं। यहाँ पे जन व्यक्ति का, पनडुब्बा गोताखोर है, कृति कुशल व्यक्ति या पुण्यात्मा है कि एक पुण्यात्मा है जो अच्छा कवि है, वही समाज के विकास के बारे में सोच सकता है। समीदा यज्ञ की लकड़ी है, हठीली मतलब जो अपनी धुन का पक्का हो, हट करने वाला हो, बिरला दुर्लभ या अनोखा, अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। विसर्जित समर्पण के अर्थ स्वयं को इस योग्य बनाना, त्यागा हुआ करना। और यह वैसा कवि कर सकता है जो समाज के बारे में सोचकर चलता है, ना कि अपने बारे में सोचकर चलता है। आगे देखो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मधमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। जो ये दीपक रूपी व्यक्ति है यह अकेला है, ऊर्जा से भरपूर है, स्नेह से भरा हुआ है, अपना गर्व से भरा हुआ है, मस्ती में चूर है। ये सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हम इसको समाज से जोड़ नहीं देंगे तब तक यह राष्ट्र या जन सेवा में अपना योगदान नहीं दे सकता है। यह जो दीपक रूपी सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति ही समाज के बारे में सोच सकता है। यहाँ पे हम इसके दो अर्थ भी ले सकते हैं कि एक तो सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति, और समाज होगा, वो देश के बारे में या लोक कल्याण के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता। दूसरा होता है कवि और उसका समाज, जिनका मेन उद्देश्य इस समाज में अपने विचारों के द्वारा क्रांति लाना होता है, जिनका मेन मकसद क्या होता है, लोक कल्याण की भावना करना। वह अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को जगाने का कार्य करते हैं। और यहाँ पे अगे जी भी वही कार्य कर रहे हैं, अपनी लेखनी के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं कि सोई हुई जनता भी जाग जाए और वह भी अकेला न चल के सबके साथ या समाज के साथ मिलकर चल सके, तभी इस देश की उन्नति संभव है। यह मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पेय है। यह अंकुर फोर धरा को, रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयूत, इसको भी शक्ति को दे दो। पहले यहाँ पे ये समझो, जो मधु है उसका अर्थ क्या होता है, शहद। काल मतलब समय के लिए,
जिसने स्वयं। मोना क्या नाम है, वैसे पिटारा भी होता मोना का अर्थ युग संचय, लंबे समय से। जो गोरस है उसका मतलब दूध दही। जीवन कामधेनु, जैसे हम जीवन का उद्देश्य कैसा भी इच्छाओं को पूरा करना, ऐसे कामधेनु का भी क्या लक्ष्य है कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं, कामधेनु है वह सभी इच्छाओं को पूरा करती है। अमृत मतलब पवित्र, पूर मतलब दूध, अमृत पूर मतलब पवित्र, अमृत के समान पवित्र, पै मतलब दूध। यह अंकुर मतलब जो नई नई धरती में से जो वो कलियाँ निकलती हैं। धरा मतलब धरती, रवि मतलब सूर्य, निर्भय मतलब निडर होकर। यह प्रकृत मतलब असली सच्चा, स्वयंभू अपने आप में उत्पन्न होने वाला, ब्रह्म मतलब ईश्वर या परमात्मा, अयूत का मतलब है अकेले के अर्थ में भी ले सकते हैं और 10,000 के बराबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे आगे जी क्या कहना चाहते हैं कि यह जो मधु है, यह जो शहद है, यह स्वयं काल की मोना का युग संचय है। स्वयं जो समय ने लंबे समय में इस शहद को इकट्ठा किया है, भी ये युग संचय है, अपने आप इतनी जल्दी इकट्ठा नहीं हुआ है। यह जो दीपक रूपी व्यक्ति है, इसने लंबे समय के पश्चात अपने आप को इसमें अपने आप को इसमें लगाकर अनेक युगों से लगकर इस शहद को प्राप्त किया है। और जो ये दीपक है वह ऐसा गोरस है जो जीवन रूपी कामधेनु गाय का अमृत के समान पवित्र दूध है। यह जो दीपक एक ऐसा अंकुर है जो पृथ्वी को फाड़कर स्वयं निकला है और निडर होकर ज्ञान के प्रतीक के माध्यम से सूर्य को निर्भय होकर ये देखता है। यह जो प्राकृतिक स्वयं उत्पन्न होने वाला है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, असंबंध है। अर्थात इस दीपक रूपी व्यक्ति की शक्ति अपार है, परंतु यह अकेला स्नेह रूपी तेल से भरा हुआ है, गर्व से भी भरा हुआ है, मस्ती में भी चूर है। लेकिन इसका विकास अकेले रहने में नहीं है, सबके साथ जुड़ने में है। ऐसा करने से इसकी शक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। अब देखो, जो दीपक रूपी जो व्यक्ति है, इसने स्वयं को जो ये शहद है, ये जो मधु है, स्वयं काल की मोना का युग संचय है। यह जो दीपक है एक अमृत के समान है, जो अपने आप में समय का पिटारा है, या ये कह ले जिसका संग्रह अनेक युगों के बाद हुआ है। जो ये शहद इतनी जल्दी नहीं निकलता है, इसके लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है मधुमक्खियों को, और इसको लंबे समय में इसका युग संचय करना पड़ता है। वैसे ही जो कवि है या प्रतिभाशाली व्यक्ति है, वह भी एकदम से महान नहीं हो जाता है। उसको महान बनने के लिए बहुत समय बिताना पड़ता है, या ये कहो कि अपने कर्मों के द्वारा शुद्ध लेखनी लिखनी पड़ती है और समाज के राष्ट्र या लोक कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ती है। और जो ये गोरस है, ये जो दूध दही है, यह है जीवन रूपी जो कामधेनु। जैसे जीवन का मेन लक्ष्य क्या है, हमें सफलता प्रदान करवाना, वैसे जो कामधेनु गाय है, इसका जो दूध है शुद्ध अमृत के समान है। और इसको संचय करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है। वैसे ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी महान बनने के लिए बहुत समय इसमें लगाकर जी जान से मेहनत करनी पड़ती है। जो ये अंकुर है, जो अंकुर कोपल निकलती धरती में से, फोड़ धरा को, रवि को, सूर्य को निर्भय होकर तकता रहता है। एकदम जब हम कोई बीज डालते हैं और जो बीज धरती में से निकलता है, तो ऐसा लगता है कि वो बीज, जो छोटा सा पौधा निकलता है, वह सूर्य को निर्भय होकर ताक रहा है। और यह सब कुछ जो रूप हैं, ये उनको जो उपमाएं दी गई हैं व्यक्ति रूपी दीपक को, मधु की, गोरस की, अंकुर की, यह सब कुछ प्राकृतिक है, भगवान का रूप है, स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं, ब्रह्म हैं, अयूत हैं, अकेले अर्थ में इनका संबंध है। लेकिन जब तक हम एक साथ करके इनको शक्ति को नहीं दे देते, इनको समाज से नहीं जोड़ देते, तब तक इनका जो विकास है वो अधूरा है, अपने आप में वो पूर्ण नहीं है। यह दीपक अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जो दीपक रूपी व्यक्ति है,
यह अकेला है, स्नेह से भरा है, ऊर्जा से भरपूर है गर्व भरा, और ये अपनी घमंड में भरा हुआ है, मस्ती में चूर है। लेकिन जब तक हम इस दीपक रूपी व्यक्ति को समाज से नहीं जोड़ सकते, तब तक ये इसका विकास अधूरा है। जो दीपक है, दीपक को पंक्ति में रखने से, दीपों की पंक्ति के बीच में रखने से वो विकास करेगा, और जो व्यक्ति है, व्यक्ति समाज से जुड़कर ही उन्नति कर सकता है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में यह सदा दर्वित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। जो ये कवि है या जो सृजनशील या प्रतिभाशाली व्यक्ति है, यह वह विश्वास, इसको अपने आप पर इतना विश्वास है कि ये लघुता में, अपने छोटेपन में भी या सीमित साधनों में भी कभी घबराता नहीं है। अपने पे पूर्ण विश्वास है, और इसी कारण क्या है, वो दूसरों की निंदा को भी सहन कर लेता है, और अपने कार्यों में वो अडिग रहता है। लेकिन अडिग रहते हुए भी वह सभी को क्या है, जागरूक करता रहता है। अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे कार्य करता रहता है कि सभी उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। इस कारण जो दीपक रूपी व्यक्ति है या कवि है, वह इतना अपने आप में विश्वास रखने वाला होता है कि वह अपने लघुता में भी, अपने छोटेपन में भी कभी नहीं घबराता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा है। यदि कोई उसका अपमान कर दे, तो उस अपमान की गहराई को भी उसने स्वयं ही नापा है, उसको महसूस किया है, लेकिन फिर भी वह अपने दृढ़ संकल्प के साथ हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहता है, और अपनी लेखनी का काम कभी भी, लिखने वाला जो काम है, उस पर कभी भी पूर्ण विराम नहीं लगाता है, बल्कि अपने कार्यों के द्वारा लोक कल्याण की भावना में हमेशा समर्पित रहता है। कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, चाहे कोई उसका कितना भी अपमान कर ले, कितनी ही उससे घृणा कर ले, कुत्सा मतलब घृणा कर ले, अपमान कर ले, अवज्ञा के धुंधवाते कड़वे तम में, लेकिन धुएं से भरे हुए अंधकार में जो वातावरण वो मिलता है उसको, कि सभी उसको क्या करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसको खरी खोटे सुनाते हैं कि तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। लेकिन जो कवि का कार्य क्या है, सबकी बातों को अनसुना करके अपने जो जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना और अपना विकास करते रहना। वह लेकिन इन सब के बावजूद सभी के द्वारा जब उसको घृणा, अपमान मिलती है, क्या है, धुएं से भरे हुए कड़वे शब्द मिलते हैं, फिर भी वह सदा द्रवित रहता है। उसका जो हृदय है सबके प्रति क्या रहता है, द्रवित मतलब जो उनके कल्याण के बारे में ही सोचता है, चिर जागरूक, जो लंबे समय से जागरूक रहता है, और अनुरक्त नेत्र मतलब जो उसके लाल नेत्र हैं वो फिर भी स्नेह से भरे हुए हैं। वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता है। उलंब भाव, अपने दोनों भुजाएं उठाकर, उलंब भाव दोनों भुजाओं से, यह चिर अखंड, जो चिर अखंड है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, सदा से पूर्ण रहने वाला अपनापन मतलब अपनापन, वह फिर भी अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा ऐसा कार्य करना चाहता है जिससे सभी उनके प्रति अपनापन दिखाएं, और जो उनका अपनापन है कवि का, वो कभी भी कम नहीं होता है। वह शुरू से ही क्या लगा लो, जिज्ञासु है दीपक रूपी व्यक्ति, प्रबुद्ध ज्ञानी है, सदा श्रद्धा में, सबके प्रति वो दयालुता रखता है, इसको भक्ति को दे दो। और जो उसके अंदर इतनी श्रद्धा में विचारधारा है, इतनी सचेत चैतन्य शक्ति है कि उसके द्वारा वह अपने लेखनी के द्वारा सब में करुणा भरने के भाव रखता है। इसलिए यहाँ पे दीपक रूपी व्यक्ति को उनकी लेखनी के द्वारा, उनकी जो पंक्तियाँ हैं, जो भी वो कथन करता है, उसमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, सबको वो एक भावना में जोड़ना चाहता है, सबको वो भक्ति के रंग में रंगना चाहता है, या वो अपने सद्गुणों के द्वारा सबका भला करना चाहता है। और दोबारा से देखो, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा है,
कि ये जो दीपक रूपी व्यक्ति है, इसको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है। वह अपने आप को कभी छोटा नहीं समझता है और छोटा समझकर कभी भी डरता नहीं है, बल्कि वह सबकी पीड़ा को, जो पीड़ा उसको देते हैं, उसकी गहराई को स्वयं उसने भोगा है, जिसे वह भली प्रकार से जानता है। वह दीपक दृढ़ निश्चयी होने के कारण अपने आप पर उसको पूर्ण विश्वास है। भले ही उसे सबसे घृणा, तिरस्कार, अपमान के कड़वे धुएं, अहंकार का सामना करना पड़े, लेकिन वह समाज से उसका कभी भी तिरस्कार नहीं करता, बल्कि समाज के लोग उसका तिरस्कार बेशक कर दें, लेकिन फिर भी वह अपने कोमल भावनाओं के कारण दूसरों का हमेशा अच्छा करता है, उनके प्रति वो द्रवित रहता है। यह चिरकाल से ही वह जागरूक है। उसके नेत्र हमेशा लोगों के प्रति स्नेह और अनुराग से भरे रहते हैं। उनकी भुजाएं, जब भी कवि की भुजाएं उठती हैं, वो लंबी लंबी भुजाएं हैं, वो सबको कुछ देने के लिए बढ़ती हैं, आगे बढ़कर उनको सबकी सहायता करने के लिए बढ़ती हैं। वह अपनापन कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है और उससे किसी को निराशा नहीं मिलती, बल्कि सबको अपनापन मिलता है। यहाँ पे क्या है, व्यक्ति रूपी दीपक के सद्गुणों पर कवि ने प्रकाश डाला है और सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। बिल्कुल जो भाषा है वो बिल्कुल प्रसाद गुण में है, मुक्तक छंदों का प्रयोग है कि पढ़ते ही वो समझ में आने वाली है। आगे देखो, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। जो दीपक रूपी व्यक्ति है, अकेला है, ऊर्जा से भरपूर है, प्रेम से भरा हुआ है, मस्ती में चूर है, लेकिन जब तक यह विकास नहीं कर सकता, राष्ट्र विकास में अपना योगदान नहीं दे सकता, जब तक यह समाज से जुड़ नहीं जाए। बेशक ये व्यक्ति प्रतिभाशाली हो सकता है, सृजनशील हो सकता है, लेकिन जो राष्ट्र निर्माण में सबके साथ मिलकर ये अहम भूमिका निभा सकता है। और ये जो कवि रूपी व्यक्ति है, ये बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है, प्रबुद्ध है, ज्ञानी है, सदैव सबके प्रति श्रद्धा में भावना रखता है, लेकिन यह जब तक हम इसको शक्ति नहीं दे देते, इसको सबके साथ जोड़ नहीं देते, तब तक इसका जो विकास है वो थोड़ा सा अधूरा माना जाएगा और सबसे मिल के चलने में ये विकास कार्य कर सकता है, समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकता है सबको। क्योंकि अगले जी प्रयोगवादी कवि थे, साहित्य की मुख्य धारा से जुड़े रहे हैं और अपने साहित्य के द्वारा समाज कल्याण में हमेशा अपना योगदान देते रहे हैं। इन्होंने बड़ी सुंदर कविता लिखी है, यह दीप अकेला, और ये बावरा अहेरी जो काव्य संग्रह है उसमें से ये ली गई है। इसमें व्यक्ति और समाज को जोड़कर कार्य करने के बारे में जोर दिया गया है कि व्यक्ति को समाज से जुड़कर चलने में ही व्यक्ति का भला है। सृजनशील व्यक्ति का लाभ समाज को अवश्य होना चाहिए। जो व्यक्ति क्या प्रतिभाशाली है, वह अगर अकेला रहेगा, वो समाज के बारे में नहीं सोचेगा, तो समाज का या राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। सृजनशील या रचनाकार के गुणों का यहाँ पे वर्णन किया है कि जो सृजनशील व्यक्ति है, रचनाकार है, वो अपने बारे में नहीं, पूरे समाज के विकास के बारे में, राष्ट्र के विकास के बारे में सोचकर आगे बढ़ता है। समाज को विकसित करने के लिए व्यक्ति का उपयोग करें, क्योंकि व्यक्ति अगर अकेला रहेगा तो उसकी जो विचारधारा वो संकुचित रहेगी, लेकिन यदि वो सबके साथ मिलकर चलेगा तो वह लोक कल्याण करने में अपनी पूर्ण समर्पित हो सकता है। अलग अलग प्रतीकों के द्वारा व्यक्ति के गुणों की अभिव्यक्ति की है, ताकि हर स्टंजे में से, जैसे जो दीपक रूपी व्यक्ति है, जो अच्छे अच्छे अनुभवी चीज़ें ली हैं, जो अपने आप में ही अद्वितीय हैं, इन सभी अद्वितीय चीज़ों को लेकर, अद्भुत चीज़ों को लेकर आगे ने इनको प्रतीकों के माध्यम से हमें समझाने की पूरी कोशिश की है। कवि की व्यक्ति प्रतिभाशाली है, अद्भुत है, वो तो होनी है, क्योंकि ये जो दीपक रूपी अकेला और कोई नहीं, कि आगे स्वयं अपने बारे में बताते हैं। और वो इतने महान कवि थे, महान व्यक्तित्व थे कि उन्होंने इतना जो साहित्य में, हिंदी समाज में, चाहे कोई भी विधा हो, हर विधा में अपनी लेखनी चलाई है। आशा करती हूँ कि यह दीप अकेला आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। गुड बाय।